प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से फेथ लव एवेंजलिकल मिनिस्ट्री प्लम प्रेयर सेंटर तरफ से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय, हम लगातार इन उपवास प्रार्थना में प्रतिदिन कुछ वचन सुनते आ रहे हैं, संडे संडे छोड़ के। तो आज भी नई बातों के ऊपर हम सुनेंगे। और कल हमने सुना था जो वचन, मैं विश्वास करता हूँ कि हमें प्रेम और माफ़ करने के बारे में हमने सीखा। इन्हें माफ़ करो और भूल जाओ, उसके ऊपर हम अध्ययन किए। इन्हें फॉरगिव एंड फॉरगेट, उसके ऊपर हमने अध्ययन किया। सेम आज भी कुछ आपके बीच में मैं कुछ टॉपिक लेके आना चाहता हूँ। सैक्रिफिशियल सुपरफिशियल और स्पिरिचुअल, गंभीरता या आत्मिकता, इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आज के बाइबल पढ़ने का पोर्शन है कोलोस्सी की पत्री 2 अध्याय 20 से लेके 23वां वचन तक। सिर्फ 3 वचन है। कोलोस्सी की पत्री 2 अध्याय 20 से लेके 23वां वचन तक। कोलोस्सी की पत्री में पौलुस एक अहम बात को कहता है। क्या कहता है? जब तुम 20 वचन में इस प्रकार से लिखा, जब तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा और मर गए हो, फिर उनके समान जो संसार जीवन बिताते हैं, मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षा के अनुसार, इन्हें वहाँ क्या लिखा है? इस प्रकार आप जीवन बिता रहे हैं क्योंकि आपने क्या है, मसीह के साथ क्रूस पर आप कैसे आप चढ़ाए गए हो, मर गए हो। किसके लिए? आदि शिक्षा के लिए। इस संसार की आदि शिक्षा, यानी इस संसार के अंदर कुछ कुछ ऐसे शिक्षा है जो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। उन दिनों में इसके बैकग्राउंड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, ये कोलोस्सी के पत्री यीशु मसीह काफ़ी है, इसके ऊपर वो अध्ययन करते हैं। यीशु मसीह परिपूर्ण काफ़ी है हमारे जीवन में उद्धार पाने के लिए, मसीह जीवन जीने के लिए, धार्मिकता के लिए यीशु मसीह काफ़ी है। उस बात को पौलुस वहाँ समझा रहे हैं। लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे धार्मिक गुरु हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी शिक्षा देने वाले इस प्रकार से देने लगे, नहीं, आपको इन दिनों के विशेष मानना होगा। ये विशेष दिन है और आपको इसको छूना नहीं, आप इसको नज़र नहीं लगाना है, इस पर चलना है, इस पर नहीं चलना है। ऐसे शिक्षाएं विशेष तौर पर उद्धार पाने के लिए आपको अपना धार्मिकता यानी उपवास प्रार्थना करना होगा। आपको जो नियम है, आज्ञा है, उसका पूरा करना होगा। जो नियम कानून है कि मंदिर में आकर के क्या देना है, क्या नहीं देना, वो सब कुछ जो मूसा नबी ने बताया वो सबको आपको करना है। लेकिन पौलुस ने शिक्षा दिया कि यीशु मसीह क्रूस पर सब कुछ मर के पूरा कर दिया, तो आपको उसके ऊपर गौर करना है, यीशु मसीह की अनुग्रह पर गौर करना है। उसके ऊपर वो शिक्षा दे रहे थे। इसलिए कहते हैं आदि शिक्षा की और मर गए हो उनके समान जो संसार के जीवन बताते हैं, मनुष्य की आज्ञा का, और आप उनकी शिक्षा के अनुसार क्यों ध्यान दे रहे हो? पौलुस यहाँ कोलोस्सी में कि विश्वासी के लिए मसीह के संदेश को वो क्या करते हैं, उसी पर वो टिके हुए और उन्हें उत्साहित करते हैं कि आप मसीह के शिक्षा पर ही रहो। मसीह की शिक्षा छोड़ के दूसरे शिक्षा में मत जाओ। मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा को और मर गए, तो मतलब आप क्या हो गया कि परमेश्वर आपके लिए एक नया जीवन दिया है, पुराना जीवन नहीं है। ना, परमेश्वर आपको पुराना 21वां वचन यदि पढ़ेंगे, वहां लिखा है, और ऐसे विधियां वश में क्यों रहते हो? ये ना छूना, ना चखना, ना उसे हाथ को ना लगाना, है ना। 22 वचन पढ़ते, क्योंकि ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नाश हो जाओगे, संभाले नहीं, चखे नहीं, इन्हें प्रियो स्पर्श ना करो। ये सब मौलिक दिशा निर्देश है, भौतिक संसार पर आधारित है। उन नियम के उदाहरण जिनका कोई सच्चा आत्मिक लाभ नहीं है, तो उसके ऊपर क्यों ध्यान दे रहे, है ना। यहाँ पर परमेश्वर बार बार, क्योंकि ऐसे चीजों पर आप ध्यान दोगे, खुद का विश्वास नष्ट हो जाएगा, खुद का जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप उन चीजों पर, आदि शिक्षा पर ध्यान मत दो। वो सब आत्मिकता नहीं है, वो सब आत्मिक जीवन नहीं है।
और ना ही वो अनंत काल के जीवन है। यदि हम उन पर शासन के अधीन में कर देंगे, कैसे? यदि वो आत्मिकता में नहीं है, आत्मिक जीवन नहीं है, वो अनंत काल के जीवन नहीं है, तो उनके ऊपर आप ध्यान दोगे इन सब चीज़ों पर, तो क्या होगा उन सब चीज़ों पर ध्यान देने से कि आप यीशु मसीह के शासन के अधीन, यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह के आप उनकी अगुवाई में आप नहीं आ पाएंगे। और किसके अधीन कर देते हैं? उनके जो आदि शिक्षा जो परमेश्वर में नहीं। इसलिए पौलुस बार बार इसमें देखिए इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। कोलोसे की पत्री में, इसी कोलोसे पत्री दूसरा अध्याय में 6 और 7 में कहते हैं, जैसे आपने विश्वास किया, क्या कहते हैं? जैसे आपने विश्वास किया वैसे ही क्या करना है? विश्वास में जड़ पकड़ते हुए, मजबूत होते हुए, धन्यवाद के साथ आपके जीवन बिताना है ना। वास्तविकता क्या है उस पर हमें नजर डालना है, उसका नजरअंदाज नहीं करना है। अभी क्या हो रहा है हमारे अंदर? मैं अच्छे से बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। ये नियम पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलाए जा रहे हैं, प्रार्थना करेंगे आप। पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे, वचन आपको समझ में आएगा, वचन पढ़ेंगे, इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा? शारीरिक जीवन, आप जो मौलिक अधिकार हैं उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। हमारे लिए परमेश्वर जो हमें बुद्धि ज्ञान सब कुछ दिया है और हमें बाइबल पढ़ने के सक्षम बनाया, बाइबल को समझने के सक्षम बनाया, क्योंकि बाइबल में पढ़ेंगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के यीशु मसीह में जो ज्ञान बुद्धि का भंडार है छिपा हुआ, वो तुम्हारा अंदर भी है। यदि यीशु मसीह में है आपके अंदर, क्योंकि यीशु मसीह के आपने क्या कर करके उसके स्वरूप में, उसके समानता में जी रहे हैं, हम उसके बच्चे हैं, उसका हम हमारे दिल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जो दूसरा जो पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यीशु मसीह यहाँ वास करता है, पवित्र आत्मा में वास करता है, परमेश्वर वास करता है। इसको नजरअंदाज मत करो ब्रदर सिस्टर। और हमारे विधियों को लेख जो पूरी तरह प्रभु ने क्या कर दिया, उसको माफ कर दिया। जितने भी हमारे विरोध में जितने भी चीजें शैतान ने जो भी कार्य किए वो सबको क्या कर दिया? यीशु मसीह माफ कर दिया, है ना। कोलोसियों 2 अध्याय 14 में लिखा है कि कोलोसियों 2:14, विधियों को वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला और क्रूस के, और उसको क्रूस पर क्या कर दिया? क्रूस पर कीलों को जड़ कर सामने से हटा दिया है। यानी हमारे लिए यीशु मसीह पहले से योजना बना के शैतान के अर्रे के जो चालबाज को प्रभु ने क्या कर दिया? तोड़ डाला और क्रूस पर हमारे सारे पुराने जितना भी पाप था सब कुछ माफ कर दिया। इसलिए पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि यिर्मयाह की किताब 30 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं कि मैं उनकी पापों को फिर से स्मरण नहीं करूंगा। वही चीज इब्रानी की किताब के लेखक जो 12 अध्याय में 10 अध्याय में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा मैं ये मेरा लोग होंगे और मैं इनके हृदय में वचन को लिख डालूंगा और आत्मा को उंडेलूंगा और उनके पाप को स्मरण नहीं करूंगा। इसके बाद हम क्या करते हैं? आदि शिक्षा पर, आदि चीजों पर हम बड़े ध्यान देते हैं। तो इसका मतलब यदि आप आदि शिक्षा में ही पढ़े रहेंगे, आगे के मसीह में नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप मसीह के वचन की गहराई पर नहीं जा रहे हैं, मतलब यीशु मसीह के जो हेड, यीशु मसीह का जो अगुवापन है उसका आप नकरा रहे हो। वी forsake a head, Christ he has our best interest at our heart। जो हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छे परमेश्वर है और उसके जो अगुवापन का हम तोड़ रहे हैं और हमारे हृदय में क्या कर रहे हैं? ये शारीरिक तक जीवन जीने के लिए हम कोशिश करते हैं। जो बुनियादी बातें, एलिमेंट्री प्रिंसिपल, उसका क्या करते हैं? उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं और वो हमारे जीवन में कोई काम नहीं करेगा। यानी हम बार बार हम कहते हैं प्रभु जी मुझे इन गुनाहों से बचाओ, प्रभु परमेश्वर मुझे इससे गुलामीपन से बचाओ, है ना।
इसलिए पौलुस रोमी पत्री 6 अध्याय में क्या लिखता है, आपको पढ़ना होगा जरूर। इस शरीर को पाप की हत्यार होके आप समर्पण मत करो, सौंपो मत। शरीर को क्या, पाप की हत्यार। लेकिन आप किसके लिए, धार्मिकता के लिए सौंपो। आपको रोमी की पत्री 15 अध्याय और उसका 16 वचन को मैं पढ़ाना चाहूंगा। रोमी की पत्री 6 अध्याय का 15 और 16 वचन। रोमी की पत्री 6 अध्याय, रोमस 6:15 and 16। रोमस 6 का 15 और 16। रोमी की पत्री आप देखिएगा। क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। अभी तो व्यवस्था के अधीन नहीं है इसलिए पाप कर सकते हैं? कदापि नहीं। इसलिए 6 अध्याय 12 वचन में कहता है क्या अनुग्रह बढ़ता जाए आप पाप बढ़ता जाए? कदापि नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए कि व्यवस्था के अधीन नहीं है हम। इस बात को समझने की कोशिश करिए। हमें उन आज्ञाओं को अंदर नहीं, यीशु मसीह ने क्या कर दिया, सारे व्यवस्था के जितना भी था उस सबको यीशु मसीह को जब बपतिस्मा लिया तब पूरा कर दिया। क्रूस पर जब मरा तब पूरा कर दिया। तो मेरे प्रिय, पुरानी जितने भी व्यवस्था थे उन सबको यीशु मसीह ने मिटा डाला। अभी रोमी की पत्री 6 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि जिसको आज्ञा मानने के लिए तुम अपने को दास की नहीं सौंप देते हो उसी के दास हो, और जिसके मानते हो चाहे पाप के जिसका आत्मा मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। प्रिय, कहते तुम नहीं जानते हो क्या, आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दास के नहीं सौंप देते हो। कौन से आज्ञा? उन चीजों को जो धर्म गुरु हमें बताते हैं, है ना। अभी मसीहत में कुछ नियम कानून रखे हैं कहीं अलग अलग चर्च में, लेकिन अनुग्रह में ऐसा नहीं है। तो आप पूछेंगे क्यों 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर है, उपवास प्रार्थना किस लिए? ये हमारा अनुशासन के लिए। मैं कहता हूँ, कई लोग मेरे से पूछ रहे थे मेरे से नहीं हो रहा, मेरा शरीर कमजोर हो रहा, छोड़ दो बस। ये नियम नहीं है, हमें इस नियम पर नहीं चलना है। आपसे उपवास हो रहा है तो आप करिएगा, आप अपने शरीर को दुख दे के उपवास मत करो। आप खुशी के साथ उपवास कर रहे हैं, इसको सहन सकते हो और इसी चीजों से बाहर आ सकते हो, और उन दिनों में परमेश्वर का वचन और अध्ययन में लगे रहते हो। प्रभु के साथ साथ आपकी जिंदगी है। छोटी छोटी बातें गुस्सा आ जाता, उपवास भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, उपवास भी करते हैं और हम आलोचना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, हम दूसरों के ऊपर क्या करने लगते हैं, वाह अरे वो ऐसा ऐसा करके क्या कहते हैं, गुड़गुड़ाते हैं। वो मूर्ति है मेरे प्रियो, उसमें धार्मिकता नहीं। तो आपको यहाँ पर यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाए गए और हमारे लिए दफना गए, और उसी मसीह का आवश्यकता हमारे लिए जरूरत है मेरे प्रियो। हमें अपने उपकार के साथ दूसरों की सेवा करना जरूरी है मेरे प्रियो। उसके छोड़ के आप अपने इसे पुरानी बातों के ऊपर, और पुनरुत्थान यीशु मसीह जी उठे ना दोबारा, उसी सामर्थ को आपको अपने जीवन में शामिल करना ब्रदर सिस्टर। तो आप, मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा, प्रार्थना नहीं कर पा रहा, मैं मेरा मुंह से गंदी निकल जाता है, मैं अपने मुंह को कंट्रोल नहीं कर पाता, मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा जो बोल रहे हैं ना वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि यदि पुनरुत्थान के जीवन है, यीशु मसीह जी उठने के सामर्थ को आपके अंदर शामिल कर दीजिएगा और आत्मा में चलते रहिए, तो आप क्या करेंगे, बहुत ही बड़ी आशीष की प्राप्ति करेंगे। यीशु मसीह का अपने सिर मानिएगा, यीशु मसीह मेरा हेड मानिएगा, उसके अनुसार आप करने के लिए आवश्यकता को विचार करिएगा। उसके साथ के बगैर, यीशु मसीह के साथ के बगैर यदि वो हमारा अंदर साझा नहीं है, हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम परमेश्वर के राज्य के अंदर का हम नहीं आ पाएंगे। इस अच्छे मौका का हम सुख जाएंगे नहीं। अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने अनुग्रह, मैं फिर से कल में बता रहा था आपको, फिर से मैं बता रहा था, क्या बता रहा था कि आगे पे प्रेम, आगे पे मतलब कि बिना शर्त, जरा भी खुद की इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे के भलाई के लिए। वैसे ही हमारे लिए जो विरासत यीशु मसीह ने दी है,
उसके ऊपर हमें क्या करना है, ध्यान देना जरूरी है मेरे प्रिय प्रियो। इन चीजों पर आप बड़ी ध्यान दीजिए। इन कोलोस्से की पत्री दूसरा अध्याय को पूरा पढ़िएगा। आज कोलोस्से की पत्री दूसरा अध्याय के 1 से लेके पढ़िएगा। विशेष तौर पर मैंने आपको पढ़ाया था 29वां वचन से जरूर आप पढ़े, फिर से एक बार अध्ययन करें, ताकि आग गंभीर या आत्मिकता उसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। सुपरफिशियल नहीं होना है, स्पिरिचुअल होना है। हमें आत्मिक होना है, सांसारिकता चीजों के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज से हम ऐसे कोशिश करेंगे कि इन इन छोटे मोटे चीजें, बुनियादी चीजों पर हम हमेशा ना टिकें। उसके ऊपर के जीवन मसीह के साथ साथ ऐसे मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य को हमारे अंदर रखे, उसे इस्तेमाल करना, हमारे मुख के शब्दों के द्वारा निर्माण करके देखना, हमारे मुख के शब्द के द्वारा आशीष करके देखना, मुख के शब्द के द्वारा हमारे स्वयं जो हमारे अंदर जो बीमारियां हैं उन सबसे मुक्त होकर के बीमारी रहित जी के दिखाना, और हमारे मुख के शब्द के द्वारा आशीष आ रहा, मुख का शब्द एकदम साफ साफ हो रहा है और उसमें गंदे ही नहीं है, ऐसे करके दिखाना। ये है आत्मिकता मेरे प्रिय। तो आज उस आत्मिकता में जिए, परमेश्वर में आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। पिताजी धन्यवाद देते हैं, इस वचन के अनुसार के जीवन में कार्य करें। हाँ प्रभु जी, हमें यदि आधी शिक्षा पर ध्यान नहीं देना, ये आधी शिक्षा पर ही नहीं रहना। वो एक समय था, वो चला गया। अब हमें उस यीशु मसीह की अनुग्रह के द्वारा जो धार्मिकता में मिली है, उसी धार्मिकता की स्वतंत्रता के साथ रखते हुए प्रभु जी हमें ये करके दिखाना, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ मेरे अंदर कार्य कर रहा है। जैसे फिलिपियों 3:10 में पौलुस ने कहा, उसके मर्म को मैं जानो। हाँ प्रभु जी, उस पुनरुत्थान के जो रहस्य है उसे प्रभु प्रत्येक लोग जानेंगे, जीवन करके दिखाएं, तेरा नाम महिमा ना पाए। ये उपवास प्रार्थना तब जाकर के एक अर्थपूर्ण होगा। ऐसे ही प्रत्येक जीवन में होगा, ऐसे करेंगे और पवित्र आत्मा पूरा पूरा मदद करेंगे और शैतान के अर्रे के बंधन को तोड़ते हुए, आपका अनुग्रह को बोलते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। इस बातों को आप सुनिएगा और आशीष पाएगा, दूसरों को भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।